बिहार में इस वक्त शिक्षक बहाली के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें छात्रों के कई सारे सवाल आ रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त से कीमती वक्त निकाल कर मुझे दिया है। थैंक यू सो मच आपके चैनल को। सर, बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि शिक्षक नियोजन 2019-20 जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से नियोजन इकाई काम कर रही है, अभी 3 दिन हो गया है, लेकिन अब तक नियोजन इकाई बैठ नहीं रही है फॉर्म लेने के लिए, तो जिस वजह से बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर डिमांड हो रही है कि प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर इसकी बहाली के लिए आवेदन लिया जाए। आप जैसा कि मुझे समस्या जो है वो पता भी चला था, और हमने जब शेड्यूल जारी किया था उसी समय सभी को नियोजन इकाइयों को बताया गया था कि आप फॉर्म जो है लेंगे 15 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक। लेकिन चूंकि बच्चों का बहुत कंप्लेन आने के बाद हमने अभी जस्ट 2 घंटा पहले एक लेटर इशू किया है, जिसमें हमने ब्लॉक लेवल पे यह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है कि जहाँ भी पंचायत लेवल पे फॉर्म जमा करने में समस्या हो रही है, वहाँ वो ब्लॉक लेवल पे अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। और ये ऑर्डर जो है इशू हो चुका है और DO के पास पहुँच गया है। तो इसके लिए सर धन्यवाद देना चाहते हैं बच्चों की तरफ से। सर, एक सवाल और लेंगे। क्या जिस तरह से पूरे बिहार में लगभग 9000 से ज़्यादा नियोजन इकाई हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों के लिए आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती थी? क्योंकि अभी लॉकडाउन का वक्त है, जाने आने में काफ़ी समस्या होती है। इस पर देखिए, इस पे यह बात सही भी है, क्योंकि अब जब नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उस बीच में अगर हम ऑनलाइन का प्रोसेस करते हैं, तो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई किया था नियोजन इकाई में, जिनकी संख्या लाखों में है, और ये कुछ NIO से DLA जो किया है उनके लिए है, तो उससे ये ज़रूर है कि समस्या तो हो रही है, और अनलॉक 1 के चलते मतलब कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। बट इतना ज़रूर है कि अगर समस्या ना हो, इसी को ध्यान में रख के ब्लॉक लेवल पे यह सुविधा दी गई है। ऑनलाइन यदि किया जाएगा तो जो हमारा नियोजन नियमावली है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होगा, बिकॉज नियोजन इकाई को ही सभी सत्ता दी गई है, तो हम ऑनलाइन करके भी फिर से फॉर्म हमें वहाँ ही भेजना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन करवाने की समस्या अभी हमारे सामने मतलब आई है। बट आगे का जो प्रोसेस है, जिसमें कि हो सकता है काउंसलिंग हो या उनको कम से कम ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ऑनलाइन के द्वारा उनको इंटीमेट किया जाए, ये सब प्रोसेस हम लोग करेंगे। भविष्य में जब आगे चल के नियोजन की प्रक्रिया हो तो उसमें क्या ऑनलाइन का किया जा सकता है? क्योंकि सर 9000 से ज़्यादा नियोजन इकाई है और एक स्टूडेंट 100 जगह से ज़्यादा आवेदन करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त आवेदन करेंगे, तो आगे चल के देखिए, आगे चल के ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाना ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि एक बच्चे कम से कम 25-30 हज़ार रुपया खर्च भी करते हैं, उनका टाइम भी कंज्यूम होता है, उनका पैसा भी कंज्यूम होता है, मतलब खर्च होता है। और ऐसे में अगर ऑनलाइन होता है तो पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट जो है टॉप मेरिट में है, ताकि वो एक ही खास स्टूडेंट जो है सभी जगह टॉप में होते हैं, जिसके चलते मेरिट बनता है, लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम ऑनलाइन की प्रक्रिया को अपनाएंगे नेक्स्ट नियोजन में निश्चित रूप से, और नियोजन में अपनाने के साथ ही नियोजन इकाई को हम लोग यहाँ से पुश कर देंगे कि आपका कैंडिडेट है, आप उसकी प्रक्रिया को पालन करके पूरा करिए। एक सवाल बच्चों का अधिकतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है कि जो रोस्टर जारी किया गया, रोस्टर 2012 का ही शेड्यूल है, तो 2019 में बहाली चल रही, तो फिर नए सीटों को इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया? नए सीट है, क्योंकि आपको पता है कि 94,000 सीट लिया गया है, और कुछ और सीटें अगर निकलती है, जो बच्चे हमारे यहाँ से सीटेट या टेट पास किए हुए हैं, उनकी जो अभी तक वैकेंसी आई है, जो अप्लाई हुआ है, उसके हिसाब से पर्याप्त संख्या है। और जो संख्या बच जाती है नेक्स्ट फेज में हम लोग जल्दी ही, जो कि आपको पता है कि सीटेट दिसंबर वाले और बहुत सारे और भी कोर्स वाले हैं जिनकी इच्छा है कि उनको ही मौका मिले, तो नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग बाकी को इंक्लूड कर लेंगे। एक सवाल सर और लेंगे। जैसे 2011, 2012, 2013 में भी TET हुई थी, उन लोगों का टेट मार्कशीट जो है वो आखिरी स्टेज में चल रहा है, तो क्या बहाली में उनको प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान है? नहीं, प्राथमिकता नहीं, सबको इक्वल माना जाएगा, प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन जितना हमारे पास सीट है और जो उनके पास क्वालिफिकेशन है, उसके मुताबिक मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल जाएगी। जो बचेंगे भी वो नेक्स्ट फेज में निश्चित रूप से ले लिए जाएंगे। उसी के हिसाब से रिजल्ट भी टेट दिया गया था बिहार द्वारा। एक सवाल और उर्दू अभ्यर्थियों की काफ़ी आ रही है। उर्दू स्पेशल बांग्ला TET हुआ था 2013 में, इसमें 2 कैंप लगा था और तीसरे कैंप की वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। अभी उनको शामिल किया गया है इस बहाली में। तो ऐसे में जो अनट्रेंड बच्चे उसमें बच गए हैं, उनकी बहाली का कोई रास्ता? अनट्रेंड है, उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको टेट तो पास करना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग उर्दू में पास किए थे या बांग्ला या दूसरे सब्जेक्ट में, उस मुताबिक हमारे पास जो सीट है वो पर्याप्त है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादा हम लोग को टेट फिर लेना नहीं था, क्योंकि ज़्यादा टेट होता तो फिर उनके लिए सीट नहीं थी, यही वजह है। एक सवाल और लेंगे सर। लगभग 94,000 सीट है पूरे बिहार में,
लेकिन इसमें जो 2012 का जो रोस्टर आया है, इसमें ज़्यादातर जो सीटें बची हुई हैं वो आरक्षित कोटि में, जैसे SC ST की हुई, महिला की हुई। महिलाएं कैंडिडेट इतनी नहीं है। और इसमें जो निकल कर बात सामने आ रही है, जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, लड़कों के लिए सीट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास ही है। बाकी 70% सीट जो आरक्षित है, जो लड़कों की बहाली नहीं हो पा रही है। उर्दू वाला में भी यही मामला है, 15 हज़ार करीब सीटें हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बहाली के लिए सीटें बहुत कम हैं। जो ज़्यादातर सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं या फिर SC ST के लिए हैं। उर्दू में SC ST के कैंडिडेट है नहीं, महिलाओं की बहाली हो चुकी है। ऐसे में उर्दू अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्या हो रही कि वो ऐसे सूरत में क्या करें। जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ से रोस्टर भी जारी किया गया था, री रोस्टर के लिए, लेकिन वो जो रोस्टर जारी किया गया, किसी भी ज़िले में 50 से ज़्यादा सीट नहीं आ रहे हैं। देखिए, रोस्टर का जहाँ तक सवाल है कि 2012 का आप बता रहे हैं, बाद में भी हम लोगों ने अप टू डेट करवाया था। 2019 में भी सभी ज़िलों में नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में अप टू डेट भी किया गया। और ये सही भी है कि महिला सीटों की संख्या जो है अधिक होने के चलते पुरुष जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है कि अगर उनकी सीट खाली रह जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा। तो इस पर भी हम लोग एक बार विचार करेंगे हायर लेवल पे कि उस पर क्या किया जा सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो कैंडिडेट्स हमारे मेल हैं उनको समस्या हो रही है कि जो जगह है उसको लेकर थोड़ी समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है, चूँकि बैकलॉग में इतनी सीटें आई थी और स्टार्टिंग में 35% रिजर्वेशन जब महिलाओं को दिया गया था और महिलाएं निश्चित रूप से कम अवेयरनेस होने के चलते उनकी संख्या कम रही। और अभी भी जो है एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें महिलाओं को अभी बड़ी संख्या में आने की ज़रूरत है आगे, क्योंकि उनके लिए बहुत रिजर्वेशन दिया गया। फिर भी अगर उसमें समस्या आएगी तो ये ज़रूर हो सकता है कि हम तुरंत जो हमारी नई अप टू डेट करना है रोस्टर दे के और फिर से हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और न्यू जो हमारी प्रक्रिया है उसी में हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि दूसरे के सीट पे दूसरे को अगर हम करते हैं तो ये रोस्टर नियम का अनुपालन नहीं माना जाएगा। एक समस्या बच्चों ने भेजा है मुझे, अररिया ज़िला का मामला है। वहाँ पे उर्दू की सीट तकरीबन 350 से ज़ायद है, लेकिन जो अभी रोस्टर निकाला गया है तो जो पुरुष की सीट थे, UR सीट जिसको कहते हैं या EBC कहते हैं, जो आरक्षण कोटि से बाहर थे, उन सीटों को भी SC ST में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उस ज़िले में तकरीबन अररिया में उर्दू के जो बच्चे का कहना है कि 350 सीट में सिर्फ 70 सीट ऐसे हैं जिन पर बहाली होंगी। और दूसरी बात सर, ये और एक चीज़ सवाल करना चाहेंगे कि EWS जिसको आरक्षण अभी मिला है नए शेड्यूल में, तो EWS के लिए वहाँ पे सीटें नहीं दी गई हैं। मात्र 350 सीटों में से सिर्फ 7 सीट EWS के लिए दिया गया है। 10%। क्योंकि आपने अररिया का मैटर उठाया है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि यदि कन्वर्ट किया गया है तो नियम को नहीं तोड़ा जा सकता है। रोस्टर का पूरा हमारा अनुपालन जो है वो करना होगा। रोस्टर के हिसाब से ही जो रिजर्वेशन बनता है वो कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट किया है या कुछ गलतियाँ हुई है तो ज़रूर उसको सुधार किया जाएगा। ऐसे में EWS का सर बात करना चाहेंगे, जैसे 350 सीट थी तो उसमें 10% आरक्षण मिलना था, तो 35 सीटें हो कम से कम होनी चाहिए थी, 35 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 7 सीट दिया गया उसमें। और देखना पड़ेगा कि कहीं हो सकता है कि EWS जो 10% आप बता रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो 70 के सामने 10% 7 सीट दिया गया है या टोटल के सामने दिया गया है 10% EWS के लिए? क्योंकि EWS का अगर बनता है तो टोटल के सामने 10% करना होता है। तो हो सकता है कि वो पहले से ही बैकलॉग सीटें हो या दूसरे कैटेगरी का हो जिसमें कि नहीं दिया जा सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे तो उसके बाद बताएंगे। एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे सर, 2011 वालों को 2 साल का एक्सटेंड दिया गया था। 2013 वाले भी उसी में थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? 13 वाले मैं एक बार देख लूँगा तभी बताऊँगा। आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या है, एक बार समझ लेंगे उसके बाद बताएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत सर,